नैतिक सवाल पूछ लेता हूँ। जी। आरएसएस दक्षिण पंथ कल्चरल पुलिसिंग में माहिर है। वैलेंटाइन डे में डंडा लेके रोड पे पहुंच जाती है। अस्मिता, इज्जत, नारी, नारी अस्मिता और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बन जाता है। लेकिन जब अपने नेता यहाँ फंसे हो तो संघ की तरफ से और जितने राष्ट्रवादी मोड की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। आप अगर देखेंगे तो बीजेपी चतुर्दिक घिरती जा रही। हम्म। वो चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे आपराधिक मामला हो, चाहे आपका सामाजिक मामला हो, चाहे आपका नैतिक मामला हो। हाँ, राजनीति आती है तो नैतिकता तिरोहित हो जाती है सर। सुनील दत्त ये नहीं है जो अपने लड़के को ले जाके खुद हाजिर करा दें, जो है क्या कहते हैं, पुलिस थाने में। हम्म। 2022 से ये बवाल चल रहा है, जब महिलाओं ने आरोप लगाया, महिला पहलवानों ने, उनके साथ पुरुष पहलवान भी शामिल थे, कि ब्रिजभूषण शरण सिंह एब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और वो यौन उत्पीड़न था। हम्म। किसी महिला ने ये आरोप पुलिस में एफआईआर करके नहीं लगाया है, लेकिन इस पर जो है काफी मुखर रही, काफी ज्ञापन ओपन दिया गया और ये इसका भंग किया जाए, ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए, कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन अब यहाँ कोई भी हो, लेकिन मामला तो दरअसल देखिए इसमें दो पेच है। कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह? दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला रेसलर, स्पोर्ट्स पर्सन क्यों बैठे हैं धरना पर, और आज सतपाल मलिक जंतर मंतर पहुंचे हैं। वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। रेसलर्स जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार सह एडवोकेट जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और विस्तार से आपको वो बताने वाले हैं कि आखिर ये कुश्ती संघ का मामला क्या है राजनीति, क्या है तथ्य, क्या है मिथक, कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता माने जाते हैं। सीधे चलते हैं जेपी सिंह साहब के पास और उनसे पूरा इसका इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। महिलाएं क्यों हैं परेशान। स्वागत है सर अम्बेडकर नवाब। जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। जी जी। देखिए सर, कुश्ती महासंघ की 7 महिलाएं और संयोग से उसमें अधिकांश सब हरियाणा की ही महिलाएं हैं। जी। और कुश्ती में हरियाणा का शुरू से वर्चस्व है और जितने गोल्ड मेडल जीतते रहे हैं भारत ने, एशियन गेम्स से लेके और ओलंपिक तक में हरियाणा के पहलवानों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। और जिस तरह तमाम खेल संघों में राजनेताओं का प्रवेश है, वैसे पता नहीं किन परिस्थितियों में भाजपा के बाहुबली सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। हम्म। 2022 से ये बवाल चल रहा है, जब महिलाओं ने आरोप लगाया, महिला पहलवानों ने, उनके साथ पुरुष पहलवान भी शामिल थे, कि ब्रिजभूषण शरण सिंह एब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और वो यौन उत्पीड़न था। हम्म। किसी महिला ने ये आरोप पुलिस में एफआईआर करके नहीं लगाया है, लेकिन इस पर जो है काफी मुखर रही, काफी ज्ञापन ओपन दिया गया और ये इसका भंग किया जाए, ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए, कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन अब यहाँ कोई भी हो, लेकिन मामला तो दरअसल देखिए इसमें दो पेच है। दो पेच ये है कि हम क्या है, किसी पर कोई भी आरोप लगाएं, लेकिन हम अगर जो है इसको एफआईआर की शक्ल में नहीं डालते हम्म। और हम गवाही नहीं देते, और जो तत्संगत जो आपका क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट्स हैं, कि जो उसका आरोप के लिए जरूरी हैं, उसकी पूर्ति अगर नहीं करते, तो फिर ये मामला सिर्फ कहने से नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि इस देश में मॉरल कन्विक्शन का वैसे कानूनी कोई प्रावधान नहीं है। हम्म। इसमें जो है कानून में जो है फिजिकल जो है उसका जो है प्रावधान है, जो कि मतलब आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका फिजिकल एविडेंस भी जरूरी रहता है। अब इसमें तत्काल रूप से जो है कुश्ती महासंघ ने, सरकार ने एक जो है वो बना दिया, क्या कहते हैं, कमेटी बना दी जांच की। जांच कमेटी ने जांच किया, जांच रिपोर्ट कहाँ गई? सब ठंडे बस्ते में। ब्रिजभूषण शरण सिंह कुछ दिन तक जो है वो
कुश्ती फेडरेशन से जो है थोड़ा मतलब वो था कि भाई आप जब तक जांच चल रही तब तक अलग रहिए, हटाए नहीं गए थे। अब वो फिर से हो गया और फिर से भी इन लोगों ने दोबारा जो है ये मांग उठाई कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको तुरंत हटाया जाए, कानूनी कार्रवाई। इस पर जी जंतर मंतर पर धरना भी आज संभवतः तीसरा दिन है जी। जो जंतर मंतर को धरना दे रहे हैं। लेकिन इस बार पहली बार जो है 7 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट चली गई। हम्म। सुप्रीम कोर्ट में कल ये मामला आया, आने पर कपिल सिब्बल साहब इनके वकील हैं, उन्होंने उल्लेख किया कि मेंशन किया मतलब कि क्या कहते हैं इस पर सुना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से जो है इन लोगों का जो है वो हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी गंभीर बात है कि जो देश की महिलाएं पदक ला रही हैं उनके साथ ऐसा उत्पीड़न है। तो उन्होंने जो है वो 28 तारीख के लिए बाकायदे रिपोर्ट तलब कर ली है, दाखिल कर दिया, वो मतलब आदेश कर दिया। हम्म। अब वो तुषार मेहता साहब जो है सरकारी वकील जो है, जो सरकार के संकट मोचन हैं, जो हर मामले में जो है उपस्थित रहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उपस्थित रहते हैं, गुजरात सरकार की ओर से उपस्थित रहते हैं, बीजेपी सरकारों की ओर से उपस्थित रहते हैं और केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तो ही हैं, उनकी तरफ से उपस्थित रहते हैं। अब 28 को जो है इसके मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज वो फिर कोर्ट पहुंच आज और कोर्ट ने ये कहा था कि आप ये बताइए कि आखिर जो है वो क्या कहते हैं एफआईआर क्यों नहीं, जो है जब इस तरह का आरोप था तो एफआईआर क्यों नहीं, क्योंकि उसमें एक नाबालिग लड़की भी है और ये पास्को का भी जो है वो क्या कहते हैं कि धाराओं को आकृष्ट कर रहा है ये पूरा मामला, जिसमें है कि भाई आप तुरंत अच्छा, ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको तुरंत आप जो है क्या कहते हैं अपने यहाँ दर्ज करके एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बाद आप जांच करके उसको एक्सपंज कर सकते हैं। फिर वो डिबेट का विषय है, आपने गलत एक्सचेंज किया या सही एक्सपंज किया। लेकिन आप चाहें तो आप केस तुरंत आप कोई भी केस दाखिल करा रहा है, अगर वो आरोप अगर संगीन लगा रहा है तो आप उसका दर्ज कीजिए और आप जो है जांच के बाद उसको एक्सपंज कर दीजिए। आपको लगता है कि ये रिपोर्ट जो है मतलब क्या कहते हैं गलत लिखाई गई, तो आज ये पहुंच गए साहब, फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया इन्होंने कि साहब इसको जो है बहुत जरूरी है सुन लिया जाए। आप अगर आदेश करें, मैंने उन्होंने तुषार मेहता ने कहा कि आप अगर आदेश करें तो हम तुरंत एफआईआर कर लेंगे, लेकिन कुछ प्रारंभिक जांच हम कर रहे हैं जिसके कारण अभी तत्काल एफआईआर नहीं हुआ, इसको सुन लिया जाए और जो है इस पर विचार कर लिया जाए। इस पर कपिल सिब्बल भी थे। और कल एक और बात थी कि जो कंप्लेंट इन्होंने दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में किया है मुकदमा, उसके साथ जो पूरी कंप्लेंट है वो कंप्लेंट बंद लिफाफे में और उन्हीं चंद्रचूड़ साहब के सामने बंद लिफाफे में। तो सवाल इस बात का है कि चूंकि ये महिलाओं के मान प्रतिष्ठा सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो रिपोर्ट बंद लिफाफे में है कि उसमें क्या कहा गया है। साथ में कपिल सिब्बल से उन्होंने पूछा भी कि क्या उनका नाम उजागर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने नहीं साहब, सबकी मान मर्यादा इज्जत का सवाल है। अब कोई भी अगर पहलवान कहे कि हमारे साथ व्यक्तिगत ये हुआ या हमारे साथ व्यक्तिगत ये हुआ, तो उसकी इमेज जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर खराब होगी कि इसका जो है इस तरह से उनसे उत्पीड़न हुआ है। तो इसको जो है अगर बंद लिफाफे में रहने दिया जाए। उनकी कंप्लेंट को भी उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर से बंद लिफाफा बंद करके जो है रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा। और जो है वो क्या कहते हैं तुषार मेहता साहब आज पहुंच गए तो आज जाकर के वो जो है बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि लेट गए वहां एक प्रकार से चाहिए, कह रहे सर ये तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, बड़ी बदबू हो जाएगा और जो है हम आप कहिएगा तो हम तुरंत कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को आप पार्टी क्यों बना रहे हैं? आप जो कानूनी प्रावधान है उसका पालन क्यों नहीं करते जो आपने दूसरों के लिए बना रखा है? आप देखते होंगे कि दिल्ली में भी रिपोर्ट लिखे जाते ही जो है कि मतलब नाट्यकर्मी प्रोफेसर या इस तरह के लोग हैं कि वो जो है शर्म के मारे आत्महत्या कर लेते हैं। कई केस ऐसे दिल्ली में हुए हैं और जगहों पर होते हैं। तो सवाल है कि और लोगों के दूसरा कानून है और उनके लिए दूसरा कानून है, ये तो कोई तर्क वाली बात है नहीं। तो बहरहाल अब ये हुआ तो उसमें जो है इन्होंने कपिल सिब्बल ने कहा कि हम भी जो है एडिशनल हलफनामा दाखिल करेंगे। तो मामला यहां पर आया है। सवाल इस बात का है कि खेल संघों में
ये राजनेता क्या कर रहे हैं? हम्म। क्यों खेल संघों को इन्होंने, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी, फुटबॉल मान ली, हॉकी था, तो हॉकी में तो जो है वो हॉकी इंडिया हो गई और उसमें से एक प्रकार से तो पॉलिटिशियन बाहर कर दिए गए, लेकिन तमाम खेल संघ है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, मतलब मैक्सिमम में सब में, क्रिकेट में तो थे, क्रिकेट में तो एकदम बिल्कुल भरे हुए हैं। अमित शाह के आपके पुत्र ही उस समय जो है वो सबसे बड़े नियामक हैं, उसके सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं बीसीसीआई के। शरद पवार रहे हैं, अरुण जेटली रहे हैं, अरुण जेटली का जो है कि क्या कहते हैं, लड़का दिल्ली क्रिकेट संघ, मतलब कहाँ आप जहां देखेंगे वहां मोदी जी तक जो है वहां के गुजरात क्रिकेट के हो रहे हैं, फिर अमित शाह रहे, फिर जय शाह हो गए, मतलब क्रिकेटरों का बिल्कुल एकदम, आपके कांग्रेस के राजीव शुक्ला जो है क्रिकेट में घुसे हुए हैं। आप जहां देखेंगे वहां जो है मतलब राजनेता जो है क्रिकेट में घुसे हुए हैं, चाहे वो क्रिकेट खेले हो या ना खेले हो। जो लोग भी जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच कभी भी किसी रणजी ट्रॉफी या इस टाइप से मतलब नहीं खेला है, नहीं रिप्रेजेंट किया है, वो खेल संघ में क्या कर। इसी तरह आपके ब्रिजमोहन शरण सिंह हैं, चाहे जितने बड़े बाहुबली हों, चाहे जितने बड़े हो सकता है अखाड़ा में जोर करते हो, लेकिन इसका तो मतलब ही नहीं कि वो जो है पहलवानों के प्रेसिडेंट बन जाए। तो सर ये मामला है टूटी। सर, वो आपने एफआईआर का जिक्र किया, लेकिन महिलाओं ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, जहां तक की जानकारी है। अच्छा सर, अब हम तो तत्काल वाले पर विशेष ध्यान दिए, इसके पहले क्या हुआ था, लेकिन मतलब ये कुल मिला के एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह के सब एविडेंस चाहिए थे संभवतः वो नहीं थे। अच्छा। जी। सर, एक बात, एक एक हाँ। सवाल जो है, जी। अभी कोर्ट में सिब्बल साहब ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस पर केस हो। किसमें? सिब्बल साहब ने। नहीं, सिब्बल साहब ने तो कहा कि भाई दिल्ली पुलिस में होगी, वो उन्होंने ये कहा है कि इस तरह का नया प्रावधान आ गया है कि अगर आप जो है किसी भी संघाती केस में, इस तरह के केसेस में अगर आप एफआईआर नहीं दर्ज करते तो नहीं दर्ज करने के लिए भी आप पर केस हो सकता है। हम्म। तो उसके लिए उन्होंने जो है वो बताया है कि जो है मतलब क्या कहते हैं, ये इस आधार पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी केस हो सकता है, धारा 200 है संभवतः। समझे कि नहीं हम्म। आप? हाँ हाँ जी। 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 अब वो एक बात। पहलवानों का दावा है, पहलवानों का दावा है कि उनका यौन उत्पीड़न, कई मौकों पर भावनात्मक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न किया है। उन्होंने इस तरह के कृत्य के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की हिम्मत जुटाई और आरोपियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर भी जो है वो बैठ गई हैं। ये उन्होंने सब ये जो है आपसे ये कहा है। अब ये 5 सदस्यों की कमेटी जो गठित हुई थी वो 23 जनवरी 2023 को एक सार्वजनिक नोटिस में दी गई थी। अब 2023 से इस समय अप्रैल आ गया है, समिति की रिपोर्ट आ गई है, वो इनको दिखाया नहीं गया। इनका मानना है कि समिति ने क्लीन चिट दे दिया है ना, और खेल मंत्रालय के समक्ष समिति की रिपोर्ट पड़ी हुई है और अनुरोध किए जाने के बावजूद इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। तो अब ये सब स्थितियां हैं सर। आप देखिए, सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि कोई भी जनता के उत्पीड़न का मामला हो जिसमें सत्ता पक्ष या प्रशासनिक पक्ष के लोग जो है वो क्या कहते हैं इन्वॉल्व हो, तो उसमें जल्दी ये सरकारें कार्रवाई नहीं करती। आपने देखा होगा कि जो टेनी ने के लड़के ने, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके लड़के ने लखीमपुर खीरी में जो जीप चला दी, वो चढ़ा दी थी प्रदर्शनकारियों पर, और कई लोग मरे गए थे, और ये तो कितना विरोध के बावजूद वो अरेस्ट हुआ, और आज की डेट में वो जमानत पर या पैरोल पर या जिसपे भी कहिए वो छूटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट उसको लगातार मतलब क्या कहते हैं उसके पैरोल उसको बढ़ाता जा रहा है ना। तो आखिर वो उनका लड़का है। दूसरा मुख्तार अंसारी का तो उसको तो जेल जेल में रहना पड़ रहा है, उनको तो नहीं छूट मिल रही है। अतीक अहमद तो लगातार इतने दिन से जेल में रहे। तो तुम्हारा माफिया कुछ और, हमारा माफिया कुछ और, मतलब ये इस तरह की सब प्रवृत्ति चल रही है, आप बता। तो अब सवाल है कि 23 अप्रैल से ये पहलवान फिर जंतर मंतर पर हैं, और बजरंग पूनिया, विनेश फोंगाट, साक्षी मलिक के साथ कई पहलवान वहां जंतर मंतर पर जो है मतलब क्या कहते हैं जुटे हुए हैं, आपसे बता रहे हैं, है ना। तो सवाल इस बात का है कि ये सिब्बल ने कहा कि इस तरह की प्रकृति के अपराध को दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस वालों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। अब सीआरपीसी की धारा 166 ए में संशोधन किया गया है,
जो मामला दर्ज नहीं होने पर पुलिस पर भी मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित कर दिया तो आप समझिए कि उसमें पुलिस वालों पर भी जो है क्या कहते हैं आपका मुकदमा जो है क्या कहते हैं होगा। अब अगली सुनवाई ऐसे तो 28 तारीख को है, लेकिन आज उनके मेंशन से फिर से सुनवाई हुई है। जी। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि एक नाबालिग पहलवान सहित 7 पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, लेकिन इस पहलू पर बहुत स्पष्ट कानून होने के बावजूद अभी तक प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई। ये महिला पहलवान है, एक नाबालिग सहित 7 हैं। अब समिति की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं गई और कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, तो ये समझना स्वाभाविक है कि जो है वो जो समिति बनी थी उसके रिपोर्ट में इनको क्लीन चिट दे दी गई। जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप जो जांच करेंगे, मान लीजिए आप जो भी जांच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने विभिन्न डिसीजनों में महिलाओं को बहुत सेफ गार्ड किया है कि मतलब उनका जो है वो जांच के नाम पर उत्पीड़न न हो। आपका जो कार्रवाई आपका इन कैमरा करने की का जो है आदेश है, उनका नाम उजागर करने का आदेश नहीं है। और जो है उनकी जो विक्टिम की गवाही जज साहब के चैम्बर में होती है कि ताकि मतलब वहां जो पब्लिक ऑडियंस न रहे। आप समझिए जज साहब के चैम्बर में जो है सुनवाई होती है। कहने का मतलब इतने सेफ गार्ड के बावजूद अगर समिति ने जांच की तो क्या समिति के सामने जाके वो लड़कियां या वो महिला पहलवान फिर से नंगी होती? मैंने आखिर जांच किस पर, जो जांच कमेटी आपने बनाई आखिर किस आधार पर आपने क्लीन चिट दिया? जब जब वहां इन कैमरा उस तरह की जांच होती है, फिर आप जांच अगर कराते अगर समिति बना के, तो उसमें महिला समिति के मेंबरों को होना चाहिए कि जो महिलाएं जो है महिलाओं की से जो है बात करती हैं या जांच करती, पुरुषों के सामने सिर्फ जाके ऐसा तो उनको आपको पीछे से छुआ था कि आगे से छुआ था, तो आप ऊपर थी कि वो नीचे थे। इस तरह के अफसर सवाल सब पूछे जाते हैं जो है इस तरह के यौन उत्पीड़न के मामले में पूछे जाते रहे हैं। इसलिए इन सबको दूर करने के लिए और इससे कि महिला का उत्पीड़न न हो, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सेफगार्ड बनाए हैं कि मतलब क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, किस तरह के सब एविडेंस होने चाहिए। अब उसके आधार पर जो समिति आपने बनाई थी, उस समिति का भी तो क्लियर कट नहीं है कि समिति को अगर असहयोग भी कहती है कि समिति ने इन्होंने किया, तो आप किस तरह उनसे पूछताछ करना चाहते? और फिर जो आप समिति बना रहे थे, तो समिति भी बनाने का मतलब है कि आप या तो जो है क्या कहते हैं मतलब उसका भी कोई नार्म रखते। आप किसी महिला जज को क्यों नहीं रखा आपने? उसमें रिटायर्ड महिला जज को रखते समिति में और पुरुषों को ना रखते। और जो लड़कियों की गवाही होती है वो महिला जज के सामने होती, पुरुष जज के सामने ना होती। आप देखेंगे सर, हम तो प्रयागराज में देख रहे हैं कि पासो अदालत में लगातार महिला जजों की ही नियुक्ति हो रही। जो पीठासीन अधिकारी हैं उसमें पुरुष जजों की नियुक्ति नहीं हो रही, तैनाती नहीं हो रही। एक अगर महिला जज है एडीजी रैंक की, वो ट्रांसफर होती है तो दूसरी एडीजी रैंक की महिला जज आती है। सवाल इस बात का है कि कुल मिला के आप जो भी महिला अपने यौन उत्पीड़न का सही आरोप लगाती हो या गलत आरोप लगाती हो, आप उसको सवालों से अदालत के कटघरे में इतना जलील करते रहें कि बहुत सी संभ्रांत महिलाएं या बहुत सी जो लोग तथाकथित इज्जतदार लोग हैं, अपने को कहते हैं, जिनको जरा सी बात जिनकी बेइज्जती होती है, समाज में हंसाई होती है, वो जल्दी आते नहीं है। वो उसको पी जाते हैं, अपने से बदला लेने की कोशिश करते हैं या ईश्वर छोड़ देते हैं कि आप दंड दीजिएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जितनी लानत मलामत हमारी अभी नहीं हुई वो आगे भी होगी। और लड़की के ऊपर या महिला के ऊपर ये सस्ता हो जाएगा कि ये बलात्कारित है, तो उसका जो है फैमिली सेटलमेंट होने में भी, अगर उसका विवाह नहीं हुआ तो विवाह होने में, या जो है विवाह हुआ है तो जो है उसके इन लाश के घर में कैसे उसका जो है वो होगा, ये सारी बातें उठ जाती हैं। इसलिए बहुत से लोग इसमें जो है वो क्या कहते हैं एफआईआर तक नहीं करना पसंद करते। अब जो राष्ट्रीय स्तर की महिलाएं पहलवान हैं जो आपके लिए पदक लेके आती हैं, उनके साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ अगर इस तरह की स्थितियां हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि आम महिला के साथ क्या पोजीशन। सर, एक टेक्निकल जी बात पूछ रहा हूँ। बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में गया है महिलाओं का नाम, लेकिन एफआईआर दर्ज होगा, प्रोसीडिंग जब होगी तो नाम तो उजागर होगा ही ना। नहीं, नाम वो रखा जाता है उसमें, मतलब उसका निक अच्छा। नेम ABCD कर दिया जाता है। अब जैसे कि अच्छा। मान लीजिए कि आपका दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया का असली नाम क्या था शायद आपको भी आज तक नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। तो वो नाम जो है सर, उसका एक निक नेम टाइप रख दिया जाता है और ठीक वो है। कागज में भी निक नेम रखा जाता है। जी
एक सिर्फ अदालत नैतिक के सवाल, पीठासीन अधिकारी जानते हैं। जी। दो सवाल है। एक पहला नैतिक सवाल पूछ लेता हूँ। जी। आरएसएस, दक्षिण पंथ कल्चरल पुलिसिंग में माहिर है। वैलेंटाइन डे में डंडा लेके रोड पे पहुंच जाती है। अस्मिता, इज्जत, नारी, नारी अस्मिता और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बन जाता है। लेकिन जब अपने नेता यहाँ फंसे हो तो संघ की तरफ से और जितने राष्ट्रवादी मोड की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। अब क्या कहेंगे, यही यही तो विरोधाभास है। देखिए, जी। विरोधाभास कई है। हमारे समाज में जब लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो लड़के को भी अच्छी तरह से मालूम है, और लड़की जो साथ में रह रही है महिला, उसको भी अच्छी तरह से मालूम है कि ये वॉक इन वॉक आउट रिलेशन। हम किसी भी बंधन से दूर, हम दो लोग बालिग हैं और हम एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे कि आपस में इतना ज्यादा मोहग्रस्तता पति पत्नी जैसी पैदा हो जाती है कि अगर पति छोड़ के जाता है, मतलब अगर पुरुष छोड़ के जाता है तो स्त्री, और स्त्री छोड़ के जाती है पुरुष, पूरी कानूनी कार्रवाई से लगातार जो है वो क्या कहते हैं, ये लगातार जो है ये प्रयास करने लगता है कि आपका क्या कहते हैं, लगातार ये प्रयास करने लगता है कि क्या कहते हैं, वो साथ छोड़ के ना जाए। हम्म। महिला जो है बलात्कार से लेके तमाम आरोप लगाने लगती है, पुरुष को लगता है, कई कई लोगों का तो इतना लगाव हो जाता है कि कोई अगर पार्टनर छोड़ के जाता है तो वो जो है सुसाइडल टेंडेंसी जैसी हो जाती है, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। सवाल इस बात का है कि जब आप संबंधों में स्थायित्व तो नहीं चाहते और लिव इन में रहते हैं, तो ये तो वॉक इन वॉक आउट रिलेशन, कोई भी वॉक आउट करता है तो उसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। ये जी उसका सर, माइनस पॉइंट है। सुन एक लीजिए, आखिरी सवाल। इसी तरह, नहीं नहीं हाँ सुन ठीक है। लीजिए, इसी तरह, क्या है? इसी तरह जैसे ये मान लीजिए बलात्कार का मुकदमा है, हम्म। अभी जो है 2-3 दिन में एक हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि अगर कोई महिला बलात्कार का आरोप लगा करके कंपनसेशन पाती है, मुआवजा, और हम्म। उसके बाद वो आगे अदालत में पलटी मार देती है मुआवजा लेकर कि नहीं हमारा जो है कोई बात नहीं है, और वो जो है वो कंप्रोमाइज कर लेती है अपने जो है वो क्या कहते हैं बलात्कार करने वाले से, या होस्टाइल हो जाती है, तो उससे मुआवजा वापस लिया जाना चाहिए, उससे मुआवजे हम्म। की वसूली होनी चाहिए। तो सवाल है कि ऐसे भी लोग हैं कि जो करते हैं, मुआवजा लेते हैं, उसके बाद बैकआउट कर जाते हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि कोई भी जो अपना सांस्कृतिक संगठन है या ये संगठन है, ये सब चुनिंदा केसों में रिएक्ट करते हैं, आमतौर पर रिएक्ट नहीं करते। अब सवाल इस बात का है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह उनके एमपी हैं उनकी पार्टी, उनके खिलाफ कैसे बयान दें? अभी तक तो उनको डिसोन नहीं किया इन्होंने, अभी तक इन्होंने अपने पार्टी को से निलंबित नहीं किया कि हम तब तक आपको निलंबित रखेंगे जब तक आपको इसमें क्लीन चिट नहीं मिल जाती। इनको तो आडवाणी जी का भी जो है इंस्टेंस याद नहीं है कि जब उन्होंने, जब उसमें आपका जैन डायरी में जो है हवाला वाला आया था तो उन्होंने कहा हम तब तक एमपी नहीं रहेंगे जब तक हमको हवाला से क्लीन चिट नहीं मिल जाती। ये उसी पार्टी के हम्म। है ना। तो इन्होंने स्वयं तो किया नहीं, और पार्टी ने क्यों नहीं इनको तब तक निलंबित किया जब तक इस मामले से उनको क्लीन चिट न मिल जाती। फिर उनके सामने कुआं खाई की स्थिति है, क्योंकि जितनी भी आपकी ज्यादातर महिलाएं हैं जो पहलवान हरियाणा वाली, वो सब जाट बिरादरी। हम्म। तो अब वहां वोटों का भी मामला है हरियाणा में, इधर भी वोटों का मामला है, मतलब वो उनके पक्ष में बोले तो भी वोटों का मामला है, विपक्ष में बोले तो भी वोटों का मामला है। इसलिए इनकी चुप्पी को आप आसानी से समझ सकते हैं। जी जी जी। तो जी। नैतिकता कुछ नहीं, राजनीति ही है बेसिकली। हाँ, राजनीति आती है तो नैतिकता तिरोहित हो जाती है सर। सुनील दत्त ये नहीं है जो अपने लड़के को ले जाके खुद हाजिर करा दें, जो है क्या कहते हैं पुलिस थाने में। हम्म। सुनील दत्त ने अपने लड़के को ले जाके खुद, जो है संजय दत्त को इकलौता लड़का था, और ले जाके पुलिस थाने में उन्होंने क्या कहते हैं, जब ये आया था इसके ऊपर कि ये जो है आतंकवादियों से मिला है या हथियार इसने खरीदा, भले लौंडपने में खरीदा हो, लेकिन उन्होंने ले जाके नहीं कि तुम जो है कानून पर हमको भरोसा है, जो होगा देखा जाएगा, तुम जाओ, हाजिर करा दिया। तो ये सुनील दत्त है, खुद आकर डूबे हुए हैं, जो है क्या कहते हैं, इनके सामने कोई आदर्श का पहला मीटर नहीं है सर। जी हाँ। सर, सतपाल मलिक जी। आज गए हैं जंतर मंतर पे सपोर्ट में। जी। जी। और इलेक्शन के सपोर्ट में गए हैं। जी। आपने जाट वोट की बात कही, और भारत में तो सब कुछ राजनीतिक मुद्दा बनता है। जी। क्या बीजेपी को पछाड़ लगने वाली है? क्या बीजेपी को परेशानी बढ़े?
देखिए, आप अगर देखेंगे तो बीजेपी चतुर्दिक घिरती जा रही। वो चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे आपराधिक मामला हो, चाहे आपका सामाजिक मामला हो, चाहे आपका नैतिक मामला हो, आप उसका मापदंड जो है हमारे लिए कुछ और, जो तुम्हारे लिए कुछ और है। इस आरोप में बीजेपी इतना जो है आकंठ डूब गई है। अब आप अतीक अहमद को पुलिस अभिरक्षा में मरवा देते हैं इसलिए कि अगर आपकी पुलिस थी और उसमें वो मारा गया, कोई अपराधी भी मारे, तो इसमें आप ही के ऊपर लांछन लगेगा कि आपने इतना ढीला ढाला रखा था कि आपने मरवा दिया। आप मुख्तार अंसारी को रोज आपके एमपी एमएलए जो है वो धमकी देते हैं, अतीक को धमकी देते थे कि गाड़ी रास्ते में पलट जाएगी। आपका मुकदमा इलाहाबाद में है तो आप रखेंगे साबरमती जेल में, आपका मुकदमा मऊ में है तो आप रखेंगे तिम्बकतू जेल में। ये क्या मतलब है इसका? फिर आपने आज तक जेल सुधार आपने नहीं किए। आप जेल में ही क्यों नहीं अलग अलग सेक्टर बनवा देते, जिसमें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में वो जा ना पाए। विचाराधीन कैदियों का आप एक सेक्टर बनवाते, दंडित कैदियों का एक सेक्टर बनवाते, और मुख्तार, अतीक, इन जैसे लोगों के लिए आप एक सेक्टर बनवाते जिसमें एक से दूसरे सेक्टर में प्रवेश ही नहीं होता। उनका जो है जेल में जाने के बाद जेल का साम्राज्य उनको नहीं मिलता। तो क्यों नहीं आप ऐसा करते? आपको किसने मना किया है? हम नहीं कह रहे कि आप 10 ठो जेल बनाइए, लेकिन आप एक जेल में तो 10 ठो जो है क्या कहते हैं सेक्टर बना सकते हैं, जिसका एक दूसरे में प्रवेश ना हो। आप उनका किचन अलग हो, उनका किचन अलग हो, उनका किचन अलग हो, उनका किचन अलग हो, जबको आप जेल में सब कैदियों से ही करवाना है। तो आप जो है क्यों नहीं इस तरह करते? आप और आप क्यों नहीं इस तरह? इलाहाबाद में बबलू श्रीवास्तव भी जेल में था, और उसका साथी एक जो था, उसका नाम नहीं है, वो भी जेल में। वो पूरा एक 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 उसके लिए अलग से वही थी, आपसे बता दें, जेल में ही जेल थी। उसमें से उसको निकलने की अनुमति नहीं थी। उसी में जो है अपने बाड़े में रहता था, या उसी के आंगन में निकल के बैठता था। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। तो सवाल है कि यहाँ तो हम लोग गए तो पता चला कि जो है जेल में तो कोई बाहुबली सामने वहां चबूतरे पर बैठा हुआ, जेल के भीतर घुसिए तो, और घुसने के बाद वहां उसके साथ 20 लोग जो है उसके आगे पीछे जो है दम लगाए, और उसके जोर से, उसके पैसे के जोर से, उसके प्रभाव के जोर से, उसके रसूख के जोर से जेलर साहब जो है मूक दर्शक बन के ऐसे खड़े हैं। तो क्यों नहीं आप जेल बनवाते? 2024 ये चुनाव इसमें बीजेपी नहीं सर, सभी लोग जो सत्ता में रहे हैं वो जेल सुधार न करने के दोषी हैं। जिस तरह चल रहा है, जिस तरह जेल में बंदियों का यौन उत्पीड़न होता है, तो आप जो लोग इसके प्रति जो है संवेदनशील हैं, उनको आप अलग जेल में क्यों नहीं रखते? क्यों आप उनको जो है उनके साथ रखते हैं, जो खूंखार लोगों के साथ जो उनका यौन उत्पीड़न करें? और ये पुरुष जेल में नहीं होता, महिला जेल में भी होता है। जी, महिला जेल में क्या लेस्बियन नहीं है क्या? चलिए, शुक्रिया सर। और अगले एपिसोड में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं कौन है सतपाल मलिक। उनके पूरे राजनीतिक सफरनामे पे बात होगी, उनके छात्र जीवन से लेके और अब तक। अभी काफी मुखर है सरकार के खिलाफ, तमाम पुलवामा मसले को लेकर लगातार बोल रहे हैं, और रेसलर के समर्थन में आज जंतर मंतर भी पहुंचे हैं। विस्तार से अगला एपिसोड उनके बारे में जानिए, वो अनकही बातें जो आपको न पता। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।